बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक तो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के हवाले से एक आलमी इदारे की रिपोर्ट मंज़र आम पे आई है। इस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे। वो रिपोर्ट बानी पीटीआई और तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से क्या बताती है, उसमें क्या बुरी ख़बर है पीटीआई के लिए और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए। और इसके अलावा नाज़रीन, मार्केट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ एक नई मुबैना साजिशी थ्योरी बेची जा रही है। साजिशी थ्योरी का जो चूरन है, जो मंजन है, वो जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या मामला है, नई साजिशी थ्योरी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। ख़ास तौर पे जो पीटीआई पर पाबंदी का मामला है, उस हवाले से पसे पर्दा क्या चल रहा है, बताया क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है और छुपाया क्या जा रहा है। तो ये कुछ अहम ख़बरें जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप देखने वालों तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, यूट्यूब चैनल पसंद आता है, तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले काजी फैसल साहब वाली जो ख़बर है कि मार्केट में उनके ख़िलाफ़ कौन सी नई साजिशी थ्योरी फैलाई जा रही है, उस पर आने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का नाज़रीन फ़ैसला है, उस पर भी बहुत चीज़ें चल रही हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि हाफ कुक्ड हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था एक नामवर न्यूज़ चैनल पे, प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल पे, जिसमें एक तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, एंकर ये एनालिसिस कर रहे थे कि ये जो एतराज़ उठाया जा रहा है मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया है और इलेक्शन कमीशन की गलती को दुरुस्त किया है, तो इस पे तो एतराज़ है। लेकिन जो भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को दुरुस्त किया, उस पर किसी को एतराज़ नहीं। अब नाज़रीन, सुनने को तो बात बिल्कुल ठीक लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, इसमें वज़न भी लगता है कि भुट्टो केस में अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को दुरुस्त कर सकती है, तो फिर इस मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट पे क्या बार है, क्या कदगन, क्या रुकावट है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को दुरुस्त नहीं कर सकती। लेकिन नाज़रीन, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देखना भी ज़रूरी है कि ये जो एक प्रोडक्ट बना के एनालिसिस की शक्ल में आपके सामने रख दिया गया, वो देखने को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसकी रेसिपी वही है जो भुट्टो रेफरेंस केस में रेसिपी थी? रेसिपी का नाज़रीन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भुट्टो रेफरेंस केस में, क्योंकि जब भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसमें नज़र सानी डिसमिस हो चुकी थी, यानी पहले राउंड में हाई कोर्ट से जो कन्विक्शन हुई जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट में अपील डिसमिस हुई जुल्फ़िकार भुट्टो की, और फिर जो है उनकी नज़रिस्तानी भी डिसमिस हो गई। और फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को दुरुस्त किया, वो सदर पाकिस्तान, उस वक्त के सदर पाकिस्तान, जब ये रेफरेंस भेजा गया था, आसिफ अली ज़रदारी ने भेजा था 2011 में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती कोई 187 में जाके दुरुस्त नहीं की, और उसमें भुट्टो की सज़ा को कलअदम भी नहीं करार दिया गया, सिर्फ एक माफ़ी मांगी गई, एक एतराफ़ किया गया कि हमसे ये गलती हुई है, और वो भी एक रेफरेंस पे, खुद से नहीं। मतलब कोई केस ही सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को दी गई फांसी की सज़ा के ऊपर के उसका जो प्रोसीजर था, जो तरीक़ाकार था, जो इंसाफ के तकाज़े थे, पूरे नहीं किए गए थे, तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये भी दरख्वास्त की गई, उनके सामने प्लीडिंग की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, और 12 साल के बाद उस रेफरेंस पे फैसला हुआ। 12 साल तक, 13 साल तक वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इंसाफ की और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के थी, तहरीक इंसाफ को दे दी। भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को दुरुस्त किया है, इस नुक्ते पे तो मैं काजी फैसल साहब के फैसले से भी इख्तलाफ नहीं करता, जो काजी फैसल साहब ने अपने और मंदू खेल साहब ने अपने नोट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी गलत इंटरप्रटेशन की। मैं इस लाइन के साथ, इसके साथ भी इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये आपको तब करार देना था काजी फैसल साहब ने, जब आपके पास जो रिव्यू पेंडिंग है,
यानी जो पीटीआई इंट्रा पार्टी का इलेक्शन है उसका रिव्यू तो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुन के आप ये कह सकते थे कि ये फैसले में, समझने में या उसके इंटरप्रिटेशन में इलेक्शन कमीशन ने गलती की है। अब नाज़रीन यहाँ पे आप देखें कि जो सीटें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया, जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के बजाय तहरीक इंसाफ को दे दी गई, कोई तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी नहीं थी। भुट्टो का जो हवाला दिया गया, भुट्टो की 12-13 साल से रेफरेंस पेंडिंग था, यहाँ पे कोई दरख्वास्त नहीं थी, यहाँ पे कोई इस्तदा भी नहीं थी। और बार बार जो पूछा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कि किसको दें, आपको दें, तहरीक इंसाफ को दें, बल्कि तहरीक इंसाफ से भी पूछा गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी पूछा गया, दोनों ने हाथ खड़े करके कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को ना दी जाए। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैक्ट में अब तबसरे तो हो रहे हैं। अजी ये मैं चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि ये जो हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे जो टॉक शोज़ होते हैं प्राइम टाइम में, उसमें मिसिंग है एक प्रोग्राम। उसमें प्रोग्राम मिसिंग है कि कोर्ट के हवाले से कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कौन से मुकदमात की समाअत हुई, उसके हक़ाइक़ क्या थे, कानून क्या कहता है, कानून कैसे अप्लाई करेगा, 187 क्या है, 184(3) क्या है, 188 क्या है, 199 क्या है। इन तमाम मामलात के हवाले से, कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से, अहम समातों के हवाले से मेरे ख्याल से अब तमाम टीवी चैनल्स को अलग से, मतलब करंट अफेयर पे तो आप प्रोग्राम करते हैं, सियासत पे प्रोग्राम करते हैं, तो आपको कोर्ट के इन मामलात के हवाले से अलग से एक सेगमेंट, एक प्रोग्राम, चाहे 7 बजे का हो, 7 बजे में तो वो रिपोर्ट कार्ड जैसे प्रोग्राम होते हैं, 8 बजे में आपका प्राइम टाइम शो होता है, तो 10 बजे की स्लॉट में इस किस्म के प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें लोगों को कोर्ट रिपोर्टर्स बैठ के या प्योरली सिर्फ कानूनी माहिरीन बैठ के इन केसेस के हवाले से जो अवाम है उनको बता सकें कि हुआ क्या है, और न्यूट्रल लोग, बेशक सहाफ़ा से उनका ताल्लुक़ भी हो, कानून भी जानते हों। तो ये एक प्रोग्राम जो है वो मिसिंग है। अब नाज़रीन, जो काजी फैसल साहब के खिलाफ नई साजिशी थ्योरी बेची जा रही है, माफ़ी चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर बात थोड़ी सी लंबी हो गई। ये नाज़रीन एक ट्वीट है जो कि लाहौर से एक रिपोर्टर हैं हम न्यूज़ के, शाकिर महमूद अवान, उन्होंने किया है, और माशाअल्लाह 27,000 लोगों ने लाइक किया है, इसको व्यू किया है। 2,000 से ज़्यादा जो है, तकरीबन 2,000 के करीब जो है इसके रीपोस्ट या कोट रीपोस्ट हो चुके हैं, और 5,000 के करीब लाइक है। इसमें ये लिख रहे हैं कि मतीउल्लाह जान का ये कहना है कि चेक किया जाए कि 13 जनवरी के फैसले के बाद, यानी जो इंटर पार्टी इलेक्शन वाला फैसला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उस फैसले के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकातें रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाई गईं। कहीं काजी फ़ाइज़ ईसा को ये डर तो नहीं कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरह सिकंदर सुल्तान राजा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें। असद तूर, यानी अब शाकिर महमूद साहब ये दावा कर रहे हैं, मैंने ये बात सुनी नहीं, शाकिर महमूद साहब ने सुनी है, ग़ालिबन वीलॉग होगा असद तूर साहब का, या कोई जॉइंट वीलॉग होगा असद तूर साहब का, जिसमें शाकिर महमूद साहब ये बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मतीउल्लाह जान ने कहा है, ये चीज़ें कही हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा की चेक किया जाए कि सिकंदर सुल्तान राजा के साथ 13 जनवरी के साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकातें रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाई गई। कहीं काजी फ़ाइज़ ईसा को ये डर तो नहीं था कमिश्नर रावलपिंडी की तरह सिकंदर सुल्तान राजा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। असद तूर, अब इसमें 2 लोगों को कोट किया, लेकिन मैं इनकी बात को मफरूज़े की बिना पे मानते हुए कि ये बात कही गई होगी मतीउल्लाह जान साहब की तरफ से, असद तूर साहब ने इसको अपने व्लॉग में कोट किया होगा, मतीउल्लाह जान के साथ बैठक में ये बात हुई होगी और असद तूर साहब ने इसको कोट किया होगा। अब इससे एक ये तासुर दिया गया, एक तो कहा गया कि चेक किया जाए, और फिर कहा गया कि कितनी मुलाकातें हुई और ये मुलाकातें रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाई गई। यानी पहले कहा जा रहा है चेक किया जाए, फिर कहा जा रहा है कि ये मुलाकातें रिकॉर्ड पे क्यों लाई गई। तो इससे तासुर ये निकलता कि ग़ालिबन ये मुलाकातें हुई होंगी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकातें हुई होंगी। अब पहले तो नाज़रीन इस पर सवाल ये उठता है, ये दोनों कोर्ट रिपोर्टर हैं, असद तूर साहब भी, मतीउल्लाह जान साहब भी, और ये शाकिर महमूद अवान साहब भी लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भी कवर करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान तो असद तूर तो ज़्यादा रेलिवेंट है ना, कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं अपने आप को, मैं दावा नहीं कहता, कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं अपने आप को, कोर्ट रिपोर्टर हैं भी, तो इनके पास तो खबर तो होनी चाहिए। ये चेक क्यों करवा रहे हैं, ये खबर दें भी कितनी मुलाकातें हुई हैं,
आप जो एक तासुर दे रहे हैं कि चेक किया जाए कितनी मुलाकातें हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई, तो आप बताएं कि कितनी मुलाकातें हुई। ठीक है, आप मुलाकात में मौजूद नहीं होंगे, आपको मालूम नहीं कि मुलाकात में क्या डिस्कस किया गया होगा, लेकिन आप बताएं फिर कितनी मुलाकातें हुई हैं। अगर आप सिर्फ एक सवाल उठा के उस सवाल के अंदर एक ऐसी खबर दे के जो कि आप खुद दे भी नहीं रहे और दे भी रहे हैं, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई। और फिर कह रहे हैं कि कहीं काजी फायसा को ये डर ना हो, अब कहीं ये भी मफरूज़ा है कि कहीं डर ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरह सिकंदर सुल्तान राजा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें सिकंदर सुल्तान राजा साहब से भी, लेकिन पहले कुछ चीज़ तो रिकॉर्ड पे लाए ना। मुलाकातों की दावा तो आपने कर दिया, और दावा पहले भी किया था मतीउल्लाह जान साहब ने माजरत के साथ कि वो 2 इस्तीफे लिए गए और 2 इस्तीफों के एवज जो है वो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अब उन 2 इस्तीफों के हवाले से जो खबर उन्होंने पूरा कॉलम लिखा, उस पर हमारे भाई असद साहब ने पूरा कॉलम कर दिया, पूरा अपना व्लॉग कर दिया। और फिर मुख्तलिफ फिर फोरम से जब मती भाई से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि इसका सबूत क्या है कि ये 2 इस्तीफे लेके जो है वो काजी फैसल साहब ने बल्ले का निशान वापस लिया है। जब डील होती है तो किसी डील में जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो कुछ ले भी रहे होते हैं, तो इस सारी डील में काजी फैसल साहब ने क्या लिया, इसका नाज़रीन कोई जवाब नहीं। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं कि काजी फैसल साहब को डील में क्या मिला, लेकिन इसका भी अब कोई ना कोई जवाब घड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इस्तीफ़े आए थे, इस्तीफ़े आने से पहले जो जनाब ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़े पेश किए गए, उन जजेस के बारे में ये दोनों सहाफ़ी हज़रात क्या राय रखते थे? क्या जो रेफरेंस था नकवी साहब के हवाले से अपने व्लॉग्स में कहते नहीं रहे कि बड़े इसमें अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं जिससे इनके लिए मसाइल हो सकते हैं, बरतरफी तक बात जा सकती है, तो इस्तीफ़ा ना भी आता तो बरतरफी तो हो ही जानी थी, और बरतरफी हुई बाद में जाके, इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि आपके खिलाफ तो कॉग्निजेंस ले लिया गया है, आप तो अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं, कौंसल अपनी कार्रवाई करेगी, और कौंसल ने बरतरफी की रिकमेंडेशन दी। अगर इस्तीफ़ा ही लेना था तो फिर इस्तीफ़े पे खामोशी हो जाती, कौंसल ने तो इस्तीफ़े पे खामोशी अख्तियार नहीं की। और जहाँ तक इजाज़ुल हसन साहब वाली बात है, जैसे इजाज़ुल हसन साहब वाली, उनके बारे में नहीं किसी को मालूम कि वो क्यों रिज़ाइन कर गए, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में भी नहीं लिखा। नकवी साहब ने तो बातें की, नकवी साहब ने तो ये कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता था, मुझे इससे इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इजाज़ुल हसन साहब ने कुछ भी नहीं कहा। और मैंने उससे जो अखज़ किया था वो ये था कि ग़ालिबन जो नकवी साहब के हक़ में उन्होंने फ़ैसला दिया, अगले दिन नकवी साहब रिज़ाइन कर गए, तो मेरे ख्याल से अखलाकी बेसिस के ऊपर जैसे इजाज़ुल हसन साहब रिज़ाइन कर गए। और भी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है, मैं ये ख़बर नहीं दे रहा, मैं कोई भ्रम नहीं पैदा कर रहा, मैं कोई कन्फ्यूजन या साजिशी थ्योरी नहीं कह रहा, लेकिन चलें ये साजिशी थ्योरी ना भी हो, लेकिन इसको साजिशी थ्योरी के तौर पे तो इस्तेमाल किया जाना है मार्केट में कि काजी फायसा और सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकातें होती रहीं खुफिया पसे पर्दा चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद। अब ये जो दोनों कोर्ट रिपोर्टर हैं, तीनों कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो जानते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस में ठीक है तारीख भी काजी फायसा ने दी, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस में उनका कोई रोल नहीं है। जिनका रोल है वो भी सबको पता है, इंसाफियों को भी पता है और तहरीक इंसाफ को भी पता है, इमरान खान को भी पता है। तभी तो कहते हैं कि इनके साथ हमने बात नहीं करनी, हमने उनके साथ पिंडी वालों के साथ बात करनी है। तो मेरे ख्याल से ऐसी साजिशी थ्योरियाँ बेचना भी मुनासिब नहीं होगा। और जैसे कि एडहॉक जजेस के हवाले से बेची गई, और अब ख़बर ये सामने आई है सनात मलिक साहब की कि मुतफ़िका तौर पे एडहॉक जजेस की मंजूरी हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है। तो नाज़रीन, साफ़ी हैं तारिक अजीज़ साहब, रोज़नामा नई बात से वाबस्ता हैं। वो ये बताते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का किस्सा तमाम हुआ चाहता है, अब फैसला होगा कि बालादस्त इदारा पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के नाकाबिले तरदीद मवाद और ठोस वजूहात मौजूद हैं। तारिकीन वतन पर पहरे नज़र रखी जाती तो मस्जिद नबी वाला वाक़या पेश भी ना आता। ये जो नाज़रीन कह रहे हैं कि वाज़े जो है वो वजूहात मौजूद हैं, मवाद मौजूद हैं तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से, ये दावा मुख्तलिफ वफाकी वज़रा ने भी किया है कि वहाँ पे जो लॉबिंग फ़र्म हासिल की गई तहरीक इंसाफ के लिए, वहाँ पे राय हमवार करने के लिए,
कांग्रेस में, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में, उसके पैसे कैसे दिए गए, कहाँ से भिजवाए गए, अमेरिका कैसे पहुँचे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाए जाएंगे। लेकिन ये तारिक अजीज़ साहब बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा मवाद मौजूद है, वो भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन आगे चल के नाज़िम बताते हैं अपनी एक और ट्वीट में कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं, बयानबाजी सिर्फ फेस सेविंग के लिए है, तमाम बड़ों की बैठक हो चुकी है। यानी ये जो बताया जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कह रही हैं जो कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में भी शामिल नहीं हैं, किसी न किसी तरीके से हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं या हुकूमती इत्तेहाद के साथ रही हैं। तो तारिक अजीज़ साहब ये कह रहे हैं कि इन तमाम की बैठक हो चुकी है, तमाम फेस सेविंग के लिए इस किस्म के बयान दे रही हैं कि पाबंदी तहरीक इंसाफ पे नहीं होनी चाहिए। और तारिक अजीज़ साहब लिखते हैं कि बड़ों की बैठक हो चुकी है, एडहॉक जजों की तकर्री, पार्लियामेंट से अदालती फैसलों के खिलाफ करारदादों की मुतवक्के मंजूरी के बाद कानूनी अमल मुकम्मल हो जाएगा, बस किस्सा तमाम। अभी इनका दावा है कि तहरीक इंसाफ का किस्सा तमाम हो गया, लेकिन नाज़रीन अगर मेरी राय पूछेंगे तो किसी सियासी जमात का किस्सा तमाम करना, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नाज़रीन लग भी जाए तो तहरीक इंसाफ नए नाम से आ जाएगी, लेकिन फौरी तौर पे उनको नुकसान ये होगा कि उनके जितने अरकान असम्बली हैं वो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला होना भी ज़रूरी है, जो कि फ़ाइनल कंसिडर किया जाएगा। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वो जो डॉक्यूमेंट, जो मवाद लगाया जाएगा, वो इस हद तक है जैसे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करके तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का डिक्लेरेशन दे दे। तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं इस लड़ाई में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस फैसले के हवाले से ये तमाम चीज़ें ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और मतमा नज़र या मकसद ये है कि वो नज़र सानी में उस फैसले को चेंज करवाया जा सके जिसका सॉलिड जवाज़ मौजूद है। जवाज़ कैसे कि जो मांगा नहीं गया था वो दे दिया गया, और जिन्होंने मांगना था वो अदालत के सामने नहीं थे, वो आ सकते थे। ये जज साहबान ने अपने फैसले में लिखा कि हमारे सामने ना तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है, ना उनका कोई नुमाइंदा, ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो आ जाते ना। तो नज़र सानी का जवाज़ मौजूद है। देखते हैं, एक नज़र सानी की दरख्वास्त तो दायर हो चुकी है, मज़ीद क्या होता है, मज़ीद कितनी नज़र सानी की दरख्वास्तें आती हैं। इसके अलावा नाज़रीन आलमी इदारा है फेंच रेटिंग के हवाले से, मालियाती रेटिंग के हवाले से उसने आज बड़ा अहम और खौफनाक किस्म का दावा किया है, अपनी रिपोर्ट दी है। फेंच नाज़रीन अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इमरान खान मुस्तकबिल करीब में भी ज़ेर हिरासत रहेंगे। यानी फेंच ये बता रहा है कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल करीब में रिहाई का कोई इम्कान नहीं। लेकिन इसमें नाज़रीन जहाँ बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब की रिहाई का इम्कान नहीं, वहीं मुस्तकबिल करीब से आगे जाके यानी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीनों के बाद तो इमरान खान साहब की रिहाई का या साल के बाद रिहाई का इम्कान इसमें मौजूद है, इस खबर के मुताबिक, आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक। और फिर वो बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 18 माह, यानी जो लीगी हुकूमत है 18 माह या इससे आगे तक भी बरकरार रहेगी। और अगर हुकूमत का खात्मा हुआ, यानी पेंच ये भी खदशे का इजहार कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत 18 माह और इससे ज़्यादा अरसे तक भी जारी और सारी रहेगी, लेकिन अगर खात्मा हुआ तो फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी। सियासतदानों की हुकूमत के खात्मे के बाद टेक्नोक्रेट्स जो है वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। और फिर फेंच की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो मुजाहरे हैं, अगर ये मुजाहरे जारी रहे तो जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो सकती हैं, मईशत जो है पाकिस्तान की डी ट्रैक हो सकती है। अजी मईशत अगर डी ट्रैक हुई, इन सियासतदानों को तो कोई नुकसान नहीं होना, आम आवाम का नुकसान होगा, आम पब्लिक का नुकसान होगा। और माजरत के साथ हमारे जो अवाम हैं वो नहीं देख रहे कि इस वक्त उनके क्या फ़ायदे में है, क्या नुकसान में है। अगर वो देखें नाज़रीन, अवाम अगर ये देखेंगे उनके फ़ायदे में क्या है, तो मुल्क में आज इस्तेहकाम आ जाए। इसके अलावा नाज़रीन ये जो आलमी इदारे की हमने बात की है, तो एक और ख़बर भी सुन लें। ये जो पाबंदी का हुकूमत ने फ़ैसला किया है, तो अमेरिका ने इस पाबंदी के फ़ैसले पे तशवीश का इजहार किया है और इस पे PTI वाले बड़े खुश हैं। तो चले तो थे ग़ुलामी से निजात हासिल करने, लेकिन अब अमेरिका के बयानात के ऊपर जो है खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरीके से लगता है कि अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, आज भी उनके बैक पे मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन जो बन्नू कैंट में हमला हुआ 2-3 रोज़ पहले, उस
हमले में 8 जो फ़ौजी जवान जो है वो शहीद हुए, कई उसमें ज़ख्मी हुए और उसमें फिर ऑपरेशन क्लियरेंस भी किया गया, उन दहशतगर्दों को मारा भी गया। अब उसके बाद नाज़रीन आज हुआ ये है कि जो अफ़गानिस्तान के डिप्टी हेड मिशन हैं उनको वजारत ख़ारजा बुलाया गया और वजारत ख़ारजा बुला के उन्हें एहतजाजी मरासला दिया गया। बन्नू दहशतगर्द हमले के ऊपर जो है वो एहतजाज किया गया और मरासले में कहा गया कि ये जो हमला है अफ़गानिस्तान से हुआ है, अफ़गानिस्तान में जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उसकी तरफ से वो इस हमले में मुलव्वस है जो कि बन्नू कैंट पे किया गया है और पाकिस्तान में जो भी इस किस्म के हमले हैं उसमें अफ़गानिस्तान में ये जो मौजूद ग्रुप है हाफिज़ बहादुर का, ये इन्वॉल्व होता है और इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से इस बात का मुतालबा किया है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अफ़गानिस्तान अपनी जो ज़मीन है वो किसी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।